आप लोग का क्वेश्चन है ये। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 3 lakh, plant and machine rupees 50,000 and land L and B and land and B 5 lakh, bills payable 2 lakh, bills receivable 1 lakh, creditors 150, BOD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना ऑन कौन सा डेट को स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2000, एक बार लिख दीजिए 2020 आप, उसके बाद अप्रैल 1, उसके बाद कोई डेट नहीं लिखा है, सब में डेट डाल देंगे। क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो बिजनेस की जगह में कोई भी एसेट्स अभी तुरंत बताएं, अगर आएगा बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट। तो बताइए क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले कैश आया, तो कैश को क्या कर देना है, कितना से कैश आया 3 लाख, 3 लाख डेबिट कीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, इसको भी क्या करेंगे, कितना आ रहा है 50,000। आगे बढ़ जाइएगा लैंड एंड बिल्डिंग कितना का आ रहा है 5 लाख से डेबिट कर दीजिएगा। और देखिए और आगे देखिए क्या आ गया लैंड बिल्डिंग हो गया ना, बिल्स की लायबिलिटी ना होता है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको अभी छोड़ दीजिएगा ठीक। अब आ जाइए बिल्स बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल कितना है 1 लाख। अभी बस एसेट्स को डेबिट कीजिए, उसके बाद लायबिलिटी, उसके बाद क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद बीओडी भी लायबिलिटी छोड़ दीजिए। अब कुछ बचा है क्या नहीं, खत्म। अब लायबिलिटी में आइए, लायबिलिटी जब भी एसेट बढ़ेगा तो क्या करना है उसको, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो बताइए कितना से लायबिलिटी कौन कौन है बिल्स पेएबल कितना का 2 लाख, सही है कि नहीं। कहाँ लिखेंगे लायबिलिटी क्रेडिटर में ना, क्रेडिट में। आगे बढ़ जाइए क्रेडिटर कितना है 1,50,000 है। और कुछ है आगे बढ़िए ना, बीओडी कितना है 50 है, सही है कि नहीं। तो दिक्कत यहाँ तक और तो कुछ नहीं। डेबिट कार्ड जल्दी मैच कीजिए। हाँ तो कैपिटल कितना डेबिट में आ रहा है 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख, 8 लाख करेगा 9 लाख, 9 लाख डेबिट आपका 9,50,000 है डेबिट है, और क्रेडिट कितना है 4 लाख। 2 1 3 1 4, 4 लाख आपका क्या है क्रेडिट है। तो किसका ज्यादा है डेबिट का बैलेंस कि क्रेडिट का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस। इसका मतलब क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा, कितना से लिखना पड़ेगा माइनस कीजिए 50,000 इधर 5, यानी 5,50,000 से कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, दुविधा मत रहिए, समझ में आ रहा तो हाँ बोलिए, नहीं आ रहा तो नहीं बोलिए, सिंपल, ज़्यादा फंसने की जरूरत है क्या जी, सही है कि नहीं बोलिए, समझ में आया कि नहीं। हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, जो कुछ भी आया डेबिट की, एसेट्स जो भी लायबिलिटी आया डेबिट क्रेडिट की, लेकिन यही तो फंडा। अच्छा बैलेंस जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल, सही है कि नहीं। किनको दिक्कत हो रहा था वो, किसी को दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिए। कैपिटल ये मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा, समझ में आ रहा है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो दिक्कत है किसी को तो बताइए नहीं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड जो भी होगा सबको लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नरेशन लिखते हैं, नरेशन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट। पहला हो गया मिस्टर ए परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन कैश, अलाउ 10% डीडी एंड 2% सीडी, यही ना है। सबसे पहले लिस्ट प्राइस जाके चेक कीजिए, ट्रांजैक्शन नंबर 2 का लिस्ट प्राइस, प्राइस कितना बोले 50,000। सबसे पहले क्या लिस्ट करते हैं टीडी कितना है 10%, जाके चेक कीजिए 5,000 लिस्ट कीजिए कितना मिलेगा, जाके चेक कीजिए क्या उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्या उसको पेमेंट कर रहे हैं, परचेज ना किए हैं, ये परचेज किए हैं ना, पेमेंट कर रहे हैं उसको। अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको सीडी अगर होगा तो सीडी देना पड़ेगा, सीडी है लीजिए कितना परसेंट 2%, जल्दी निकालिए 45,000 लेस सीडी 45,000 का 2% कितना हो जाएगा 900। चलिए 900 लेस कर दीजिए तो 44,000, यानी आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा 44,900। कल ही हम लोग सीखे थे इसको, क्या किए हैं जाके चेक कीजिए। तो आप परचेज किए कि सेल किए, परचेज करना आपका क्या है खर्चा है ना, खर्चा को हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं, डेबिट कर दीजिए। डेट मान लीजिए कोई भी 5 अप्रैल परचेज किए तो परचेज को डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट।
कितना का परचेज किए तो हम आपको टीडी लेस करने के बाद जो वैल्यू आता है वही आपका परचेज करेंगे तो परचेज वैल्यू, लेस सेल करेंगे तो सेल वैल्यू। कितना फिलहाल 45,000। सही कि नहीं? टू लिखिएगा, क्या कैसे किए हैं, किस मोड है, मोड क्या है, टू कैश लिखिएगा, कैश। सही है ना? कितना पेमेंट कर रहे हैं आपको लास्ट में पता चलेगा 44,100। सही है ना? कितना पेमेंट नहीं कर रहे हैं जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, बोलिए 900 का फायदा होगा। डेबिट क्रेडिट बैलेंस किया 45 किया कि नहीं? 44,100 प्लस 900 45,000 समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाइए। अब किसी को डेट ले लेते हैं हम लोग 05 को ही ले लेते हैं, 5 अप्रैल। आगे बढ़ जाइए तो क्या लिखा है, ए परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 1,50,000 50% पेड बाय चेक एंड बैलेंस बाय ऑन कैश अलाउड 10% टीडी एंड 3% सीडी। क्या इसको टीडी मिलेगा? तो सबको मिलता है, एकदम मिलेगा। क्या सीडी मिलेगा? एकदम मिलेगा, पूरा ना मिल रहा है जी, पूरा है, 100% है। हाँ वही अगर 50% क्रेडिट रहता है तो 50% को अलग करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, कर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस जाके चेक कीजिए। लिस्ट प्राइस कितना है? 1,50,000। 1,50,000 में सबसे पहले हम लोग का कर्तव्य क्या रहता है, क्या लेस करते हैं? टीडी जाकर चेक कीजिए कितना परसेंट है? 10% है। यही ना है? इसमें लिखा होगा, इसमें कहाँ गया? ये है टीडी 10%। बताइए 1,50,000 का 10% कितना आता है? अरे ज्यादा टेंशन नहीं, 10% एक जो हटाइए बस। कितना मिला? 15,000 माइनस कीजिए 1,35,000। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं क्या? अगर परचेज करेंगे तो परचेज, सेल करेंगे तो सेल, वैल्यू या प्राइस। वैल्यू बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। उसके बाद टीडी लेस करने के बाद क्या हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले, क्या उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परचेज किए ना तो पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हैं ना, बोला कैश चेक में पेमेंट तो हो रहा है, इसका मतलब उसके बाद आपको क्या लेस करना चाहिए? सीडी। तो लेस कर दीजिए सीडी, लेस सीडी कितना परसेंट? 3%। 1,35,000 का 3% निकाल के बताइए। 4,050 लोग नहीं निकालते हैं आना कि आप लोग जल्दी लेस कीजिए। 1,30,000 नहीं गलत है, गलत 5 9 4 4 0 3 1 मेरा आता है 1,30,950। सही है? चल बहुत बढ़िया। हम पहले बताए थे आप लोगों को कि डिस्काउंट दो तरह का होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट जिसको रिकॉर्ड हम लोग कैश डिस्काउंट, जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट कब मिलता है या कब देते हैं? पेमेंट या पेमेंट रिसीव करने के समय। समझ में आ रहा? किसी को पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस टाइम में मिलता है। बताएं तो क्या किए थे फिलहाल ट्रांजेक्शन नंबर 2 में? बोला परचेज किए थे ना, तो परचेज खर्चा होता है ना, खर्चा क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। परचेज को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सही है कि नहीं? तो क्या पेमेंट कर रहे हैं ना, अरे 50% जिसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। 50% किसमें? कैश में, और 50% बैंक में, मतलब बैंक में चेक। सही कि नहीं? इसका आधा आधा 65,465। अभी सही है? 65,000 तब इसका भी हो जाएगा। कुछ थोड़ी करना, 50% मतलब क्या है? आधा करना है ना। चलिए तो आधा देंगे उसको कैसे? कैश में। आधा देंगे चेक में। चेक मतलब मेरा बैंक में पैसा कटेगा, इसका मतलब और कुछ पैसा नहीं मिलेगा, नहीं देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव। सही है ना? आप सबसे पहले परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस को, परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस, सेल करेंगे तो सेल प्राइस को जाकर ढूंढेंगे। देखिए है क्या? 1,35,000 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? टीडी, टीडी तो ऊपर हो गया। उसके बाद सीडी है ना, ये सीडी, तो सीडी को निकाल लीजिए। सीडी कितना है? 3% कितना है सीडी?
4,050 सीडी है इसमें, सीडी मतलब डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लिख लीजिए 4,050। उसके बाद बोला है कि आधा को कैश में दिए, आधा को बैंक में दिए। तो कैश में कितना है 65,475। अच्छा चेक में कितना है 50 बोला है, मतलब बराबर ही होगा, सही कि नहीं। चलिए अब कोई अलग डेट लेते हैं, 10 अप्रैल को आपको जाके माल बिका, मतलब ये वाला 4। चौथा समझ में आ रहा है कि नहीं, चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी कोई ध्यान दीजिएगा। सोल्ड गुड्स, हम वर्किंग नोट को मिटाने वाले हैं। सोल्ड गुड्स रुपीज 3 लाख ऑन कैश, बेचे गुड्स को कैसे कैश, अलाउड 20% टीडी एंड 10% सीडी। सिंपल है, इतना सिंपल है कि इसको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आप लोग बना के दिखाइए, वाला को बनाया उसमें भी नहीं बनाते हैं। चलिए ये देखिए किसका 4 का वर्किंग नोट नंबर 4, लिस्ट प्राइस जाके चेक कीजिएगा कितना 3 लाख। सबसे पहले क्या कर्तव्य बनता है हम लोग टीडी लेस का कितना परसेंट 20%। आप कितना बोले 20% लेस कीजिए तो जरूर 60,000 2,40,000 60,000 ना 60,000 अगर लेस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना, क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताइए, परचेज सेल प्राइस ना, सेल वैल्यू, सही है ना। इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या उसको हम लोग को पेमेंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, तब आप इसको जाके लेस करते हैं किसको सीडी को, सीडी जाके चेक कीजिए 10%, तो 10% जानते हैं, फिर 0 हटा देना 24 बोले। चलिए यस कीजिए 2,16,000 ठीक है यहाँ तक आया सही एक दो जी क्या कर रहे हैं आप, चलिए सही है ना यहाँ तक। यस क्या किए थे आप, परचेज किए थे सेल किए थे, परचेज किए थे सेल किए थे तो पैसा आ रहा मतलब किसमें आ रहा है कैश में ना, ये कैश में, तो कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे आप डेबिट, क्या लिखेंगे डिस्काउंट। अच्छा एक लाइन छोड़ दीजिएगा 2, क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल वैल्यू कितना है 2,40,000, सेल में जाके लिखिएगा 2,40,000, लेकिन 2,40,000 में मिला पैसा कितना 2,16,000, कितना नहीं मिला 24,000, सही कि नहीं। ऊपर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसे, अगर जो पैसा नहीं मिला उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। बहुत बढ़िया, लिखिएगा इसको डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कौन सा पॉइंट 5, और इसी को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, एक बार पढ़ते ध्यान दीजिए। गुड सोल्ड गुड्स रुपीज 1,50,000 टू मिस्टर श्याम, अमाउंट रिसीव 75% कैश ओनली एंड चार्ज IGST 12%, अलाउड 10% TD एंड 5% सीडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले जाइए और लिखिएगा लिस्ट प्राइस लिखिएगा, लिस्ट प्राइस कौन सा नंबर था 5, नंबरिंग डाल दें ताकि आपको दिक्कत ना फ्यूचर। लिस्ट प्राइस इक्वल टू कितना बोले 1.5 लाख में हम लोग को सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाइए, क्या है कर्तव्य लेस करना है टीडी, कितना परसेंट 10% जानते ही यहाँ 15,000, 1,35,000। उसके बाद आप क्या इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल वैल्यू बोलते हैं ना जी। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या ऐड करते हैं IGST, समझ रहे हैं कि नहीं। GST कितना प्रकार हम लोग पढ़े थे कल, 3 को प्रकार, जिसमें से पहले देखें CGST और SGST विद इन द स्टेट, अपना राज्य के अंदर परचेज और सेल करेंगे तो GST लगता है, पहला कौन CGST, दूसरा SGST। अगर आउट ऑफ स्टेट अपना राज्य से बाहर परचेज और सेल करते हैं तो कौन सा GST लगता है IGST लगता है। IGST की फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, समझ में आ रहा है। अब विद इन द स्टेट परचेज सेल करेंगे तो कौन सा GST CGST और SGST। CGST की फुल फॉर्म
CGST सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और लास्ट क्या था? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब कुछ परसेंट आधा चल जाएगा सरकार, केंद्र सरकार को, आधा को राज्य सरकार, विद इन द स्टेट परचेज सेल करेंगे तो। क्लियर है? चलो, तो इसमें जीएसटी कितना परसेंट बोला? 12%। किसका? तो 1,35,000 का 12%, 16,200। सही है ना? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। 1,51,200। सही है ना? अब जाके क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को अगर सेल किए तो पैसा कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन का बोला कि केवल 75% ही मिल रहा है। अभी किस में मिल रहा है? कैश में। तो हम लोग जानते हैं डिस्काउंट दो तरह का होता है। ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम लोग पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं, तभी ना मिलता है। इसमें कितना परसेंट मिल रहा है? 75% पैसा मिल रहा है। तो डिस्काउंट किस पर मिलना चाहिए? 100% पूरा पर मिलना चाहिए या 75% पर ही मिलना चाहिए? तो 75% इसको अलग करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। पहला कौन? 75% और दूसरा 25%। 75% करना पड़ेगा पहले, उसके बाद 25% करना पड़ेगा। 1,51,200 का जल्दी बता दीजिए हमको। 1,13,400। कितना बोले? 1,13,400। 13,400। कैलकुलेशन सही है ना जी? 37,800। अच्छा, 25% हो जाएगा 37,800। कोई दिक्कत है किन्हीं को? है क्या? नहीं। जिस पर आप सेल किए हैं, जिस पर आपको कैश मिल रहा है, उसी पर ना आपको मिलेगा क्या चीज? सीडी मिलेगा ना? चलिए, तो लिखिए, उसमें लीजिए सीडी, मतलब भेजिए उनको सीडी। किनको देंगे? जिनको बेचिए। 1,13,700। लेस कीजिएगा सीडी 5%। @ 5%। 5% किसका निकालेंगे? इसका, 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 किसका? 1,13,400। हाँ, इसी 1,13,400 का 5% कितना होता है? 56,70। 56,70। ऐसे ही ना? यस सर। चलिए लेस कर दीजिए। 1,07,730। 1,07,730। 730 सही लिखे हैं हम? यस सर। चलिए, क्या इस पर मिलेगा सीडी? नो सर। नहीं भैया, इस पर नहीं मिलेगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर ही कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है। और जहाँ कैश भी या बैंक में ट्रांजैक्शन रहता है, नगद ट्रांजैक्शन रहता है, वहीं पर ही तो सीडी मिलता है। समझे कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए जलन की बताइए। मान लीजिए 12 की किए थे आप, बेचे थे माल। चलिए बेचे थे तो आप जानते हैं कैश आपके पास आएगा, क्योंकि कैश का डील हुआ है 75%। कुछ पैसा अगर कैश में मिल रहा है तो कुछ पैसा आप क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं, यहाँ भी दिए थे। लिख दीजिएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सही कि नहीं? तो क्या लिखिएगा? मिस्टर श्याम सर। अच्छा, डेबिट मिस्टर 25% ना? यस सर। सही है, 25% पैसा उसे लेना भी तो है, नहीं मिस्टर लीजिएगा। श्याम। आपका डेटर है ना? पढ़ाइए उसको। किसको? मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना मिला? तो बोलेगा 1,07,800। हाँ? कैश कितना मिला? 1,07,730। सही है ना? अच्छा, कितना डिस्काउंट दिया इसको? 5,670। सही है ना? उसके बाद श्याम से कितना लेना है? 37,800। आप जानते हैं सेल या परचेज करेंगे तो सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू लेते हैं। आप बताइए तो इसमें सेल वैल्यू कितना है? 1,35,000। सही है कि नहीं? चल जल्दी इसको याद कीजिए। हाँ? अच्छा, जीएसटी में लिखे हैं टू आउटपुट IGST 16,200। फिर पुनः